जो किचन में परमानेंट खड़ा करने का जो है ना इंतज़ाम कर लिया है। ये देखो, नारियल का बुरादा, मैदा, खोया, सब कुछ एज इट इज रखा हुआ है, पर मैं इसको तैयार नहीं कर पाई। अब कहाँ से तैयार कर पाऊंगी? तो ये बता, तू कुछ किससे रही है? इम्मी से। इम्मी कौन है? तुम्हारा ही नाम है। मुझे पता ही नहीं था बेटा। बताओ ना। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मज़े में होंगे। हम सब भी बहुत अच्छे हैं। और सुबह के 9 बज रहे हैं, रात को लेट हो गया घर आने में भी। 11 बजे तो घर आई थी मैं केक बनवा के, और सोई भी बहुत लेट थे फिर। और अभी देखो घर सारा का सारा अस्त व्यस्त हो रखा है। तो रोज़ ही आता है, खैर कोई बड़ी बात नहीं है। और अभी चल रही है हमारी चाय। गुड मॉर्निंग सभी को। आप लोग भी आ जाओ गरम गरम चाय पीने के लिए। उसके बाद दिखाते हैं आपको अपने केक्स जो हमने बाहर से बेक करवाया है। वो बात नहीं है, इससे अच्छे तो मेरे घर में केक बन रहे थे। पर बिजली वाले ओवन में जो है ना, जो वहाँ पे लगाया हुआ उन्होंने, उसमें वो बात नहीं है। जो वुड ओवन की थी ना, वो चीज़ नहीं है। उसमें एक अलग से स्मोकी फ्लेवर आता था और अच्छे बनते थे केक। यहाँ पे वो वाली मज़ेदारी वाली बात नहीं आई। चलो फिर भी ठीक है। अब लोगों के पास ऑप्शन नहीं है तो अब कर ही कुछ नहीं सकते, क्योंकि अब ये भट्टियाँ वगैरह अलाउड नहीं है यहाँ पे। उनकी भी मजबूरी है, नहीं तो कई सालों से तो वो ऐसे ही काम कर रहे थे, लोगों को ऐसे ही पसंद था। इसीलिए उसके पास जो है ना, बहुत दूर दूर से, यहाँ तक कि अपने एरिया के बाहर से, दूसरी जगहों से, बहुत दूर दूर से, लक्ष्मी नगर से, पता नहीं कहाँ से लोग उनके पास केक बनवाने के लिए आते थे, सिर्फ इसी वजह से। पर वो उनके रेगुलर कस्टमर है, वो अभी भी जाते हैं वहाँ पे। लेकिन अब उनकी भी मजबूरी हो गई है कि वो लोग लकड़ी वाली भट्टी वो रख नहीं सकते, इसलिए उनको वहाँ से वो हटानी पड़ी और मशीन लानी पड़ी। तो उसमें वो मज़ा नहीं आ रहा। वो बात नहीं है वो जो बात मैंने अभी टेस्ट करके देखा है ना, वो वाली बात नहीं है जो पहले हुआ करती थी, जो बनवाते थे हम। पिछले साल हमने तो बनवाए थे ना। पिछले साल नहीं बनवाया ना। 2 साल नहीं बनवाया 2 हमने। साल नहीं, उससे पहले पापा गुजर गए थे। पहले पापा ख़त्म हो गए थे, उससे पहले फिर उसके बाद फिर मेरा ऑपरेशन 2 हुआ। साल के बाद बनवाया। 1 साल तेरा ऑपरेशन था, तो वो वाली बात नहीं है। मज़ा नहीं आया केक में। चलो कोई बात नहीं। तो गाइज, ये थी भट्टी वाली कहानी, केक के टेस्ट वाली कहानी। पर मैं अपने होममेड केक से खुश हूँ, वो अच्छा बना। स्पेशली ले जाके मैंने बेकरी वाले को अपना होममेड केक दिखाया, टेस्ट कराया। मैंने कहा भैया देखो, मेरे केक में आपको कोई कमी दिखाई दे रही है? क्योंकि मैं एक्सपेरिमेंट करती हूँ। मैं 10 लोगों को टेस्ट कराऊंगी, उसके बाद फिर उनसे पूछूंगी कि इसके अंदर क्या कमी है, क्या बेटर हो सकता था, और उसके बाद फिर मैं उसके ऊपर काम करती हूँ। तो इसलिए मैंने उसको भी टेस्ट कराया। वो मेरे को कहता है, भाभी आप इतना अच्छा केक घर में बना लेते हो, आप हमारे पास क्यों लेके आए हो? आप घर में बना लेते। मैंने कहा यहाँ बनेगा बल्क क्वांटिटी में, एक बार में बन जाएगा इतना सारा। घर में मैं 2-2 3-3 करके बना रही हूँ, 3 दिन से लगी हुई। जितने बनाती हूँ घर में खप जाते हैं। तो चलो मिलते हैं आपसे कुछ देर बाद। कल रात 11 बजे बेक होके आए हैं। ये देखो सारे, ये ठंडे होने के लिए रखे थे, अब इन्हें करते हैं सेट, एक परमानेंट जगह पे रख रहे हैं। फिर उसके बाद ये सब सब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये सारा 2-4 बचेंगे खाने के लिए, पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को, सबको ये सब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये चलो ठीक है पर गाइस। तुम मेरे को एक चीज बताओ। क्या है ये? चलो, तुम मेरे को एक चीज बताओ कि इसका टेस्ट नहीं, हमारे घर का ज़्यादा अच्छा है ना, घर वाला ज़्यादा और अच्छा जो हम वुड वाले उसमें बनवाते थे उसका टेस्ट अलग था यार। ये इसमें तो मजा ही नहीं आ रहा ना, बिल्कुल भी। मज़ा नहीं। मेरे को तो ऐसा लग रहा है इतना सारा ड्राई फ्रूट वगैरह, इतना सब कुछ जो है ना, बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट डाला हमने, बहुत ज़्यादा। ड्राई फ्रूट्स ही तो होते हैं इसके अंदर, तभी तो इतना एक्सपेंसिव होता है ये। लोग ड्राई फ्रूट्स पे ज्यादा ध्यान देते हैं। पर ये गाइस, हम सारी मिठाइयों में सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव बनती है, और कभी भी थोड़ी नहीं बनती है, हमेशा बल्क में बनती है। आप बेकरी में भी जाके देखोगे ना, तो किसी का 2 किलो, किसी का 4 किलो, ये मेरे 2 किलो मटेरियल का है, और किसी का 2 किलो, किसी का 4 किलो, ये किसी का 10 गाइस किलो। 2 किलो मटेरियल का मतलब होता है कि
उतनी क्वांटिटी में हर, अगर मैदा 2 किलो है तो हर चीज 2 किलो पड़ेगी उसके अंदर। 2 किलो चीनी, 2 2 किलो घी या चीनी, मक्खन, 2 क्रेट अंडे, 2 किलो घी, ड्राई मक्खन, फ्रूट आपके अनलिमिटेड ड्राई होते फ्रूट हैं, आप जितना जितने मर्जी डाल लो। कम डालने हैं कम डालो। ऐसा नहीं है कि बहुत एक्सपेंसिव ही बनाना है। आप इसको खाली टूटी रोटी के साथ में, किशमिश के साथ में या लिमिटेड ड्राई फ्रूट्स के साथ में बना सकते हो। वो एक ऑप्शन है आपके पास, पर इसका मजा जो है ना बिना रम के और बिना ड्राई फ्रूट्स के केक अधूरा है, नहीं बन चलो सकता। ठीक है गाइस, इनकी शक्लें दिखा दें, देखो कैसे बैठे हुए हैं बांदरों की तरह। ये तो 10 बजने वाले हैं, ये तो बिस्तर ही छोड़ के राजी नहीं है। इनको तो ज़्यादा ही ठंड लग रही है। मेरी एज इतनी हो गई है, मैं उठ के बैठ गया हूँ, मैं अपने काम में लग गया हूँ। इनको देखो, अब तुम विशु के साथ मिलकर ये सेट कराओ और मैं करा रहा बनाती हूँ हूँ। तुम्हारी सब्जी की तैयारी और बच्चों को देती हूँ नाश्ता। चल ठीक फिर है। सारा दिन बर्बाद हो जाएगा। मेरे को सामान ला के दो गाइस, आज मैं अपनी गुजिया का भी काम शुरू करने वाली हूँ, वो भी करके खत्म करूँ। नई रोटियां रखी हुई हैं वो दूंगी। नहीं बेटा वो पूरा होगा नहीं ना अभी, रोटियां वगैरह जो है। चावल भी तो पड़े हैं। नहीं है, खत्म हो गए, खा लिया था सब। अरे रोटियां दिन में चला लेंगे। ये हमारी गाड़ी उधर किसने खड़ी की है मिशु? उधर जगह नहीं थी तो मैंने इसलिए उधर करवा दी, इधर सारी जगह बिजी थी। पोहा बना लो, पोहा खाना है। ठीक है चल। तो ये देखो मेरे घर के हाल, ये बाजार लगा हुआ है कपड़ों का। बाहर की भी दशा दिखाती हूँ। विशु के हाथ जो भी तो गीले हैं इसमें, तो बाहर डालो। जो सामान मैंने विशु के हाथ भेजा था ना लेके, वो देखो कैसे रखा हुआ है। ये पैनल पे सजाने वाली चीज़ें हैं। जूते लेके आए वो भी ऐसे पड़े हुए हैं, कहीं नींबू पड़े हैं, कहीं कम्बल पड़ा है, कहीं मुरमुरे पड़े हैं। ऐसे काम चल रहा है। और अभी मेरी जान को कितना काम फैला हुआ। पॉल बाबा के लिए खाना भी बनाना है, इनको नाश्ता भी देना है, फिर दिन का भी खाना बनाना, फिर अपना भी काम करना है। मम्मी खाने में क्या है? पहले तो ये बता तू पूछ किससे रही है? इम्मी से। इम्मी कौन है? तुम्हारा ही नाम है। मुझे पता ही नहीं चला बेटा। बताओ ना। पोहा बना रही हूँ, खाना है? या ठीक। ओके। गाइस दोपहर के 1:30 बजने वाला है और अभी तक हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ क्योंकि शुरू ही बहुत लेट होता है। तो अभी पॉल साहब को तो खाना खिला दिया मैंने, अब बच्चों के लिए बनाया है मैंने अभी पोहा, खा रहे हैं। एक पहुंच गया अंदर अपना लेकर। आज थोड़ी सी डस्टिंग कर लेते हैं तो थोड़ा सा फ्री हो जाएंगे हम लोग, बाकी का काम करेंगे बाद में, वरना फिर लेट हो जाएंगे बहुत ज़्यादा। तो आप भी आ जाओ, पोहा खाओ गरम गरम। ठंड भी बहुत हो रही है। और पॉल साहब को देखो उधर गैस जला के ना, गैस जला के गैस के ऊपर आके हाथ सेकते हैं। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? इनको इतनी ठंड चढ़ हीटर रही नहीं है। है घर में हमारे। घड़ी घड़ी आते हैं, गैस ऑन करते हैं और आके उसके आगे हाथ खड़े कर लेते गैस हैं। जल्दी खत्म हो जाएगी तो एस्टिमेट लगाते हो, इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गई? देखो इन्हें कितनी ठंड लग रही है, टोपी ओपी पहन के घूम रहे हैं और हम ऐसे ही और घूम मैं रहे हैं। एक मैक्सी में घूम रही हूँ, सिर्फ ये एप्रन पहना हुआ है क्योंकि मैं मैं भी। काम ही पानी में कर रही हूँ। जाओ अब जल्दी पैनल साफ कर लो तब तक। मैं जा रहा हूँ। चलो आज हम तीनों मजदूर लगेंगे, घर की सफाई करते हैं। चलो गाइज मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। गाइज ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा, अब तो मेरी भी सीसी निकल रही है। और पॉल बाबा देखो क्या क्या सामान लेकर आए हैं। ये क्या है, नहीं हुआ चेंज? गाइज मैंने बनानी है गुजिया, उसके लिए मुझे चाहिए था सामान, थोड़ा सा मैदा और ये है कोकोनट, और ये है खोया, और ये तो इनका है मशरूम टमाटर और आलू लेके आए शाम को बच्चों के लिए आलू के पराठे बनाना है। ठंड बहुत हो रही है यार, ठंड लग रही है मेरे को भी बहुत तेज, और मैं तो एक कपड़े में घूम रही हूँ ऐसी। आलू ले आया 2.5 किलो। ठीक है, आलू 2.5 किलो ले आया और टमाटर भी ले आया। क्या रेट मिला टमाटर? टमाटर 60 रुपए किलो। 50 तो मैं ले आई थी यार। चलो गैस ठीक है, गरम गरम पीते हैं चाय बना के, फिर मिलते हैं आपसे। गैस 3 बज रहे हैं और ठंड का आलम अब ये हो चुका है ना कि हम लोगों की गिग्गी बंद रही है ठंड से। कहाँ मैं एक कपड़े में बैठी हुई हूँ, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। बाहर चल रही है शीतलहर और धूप का नामो निशान नहीं है।
और बहुत ठंड हो रही है, मतलब इतनी ठंड हो गई है ना अब कि अब काम ठप होने लगा घर का। अच्छे खासे लगे हुए थे हम लोग डस्टिंग करने में, पर इतनी हालत ख़राब हो गई ना कि हिम्मत नहीं हुई कुछ भी करने की, तो बीच में आधा छोड़ दिया। अब आधा करेंगे कल। खाओ माँ कसम। और गरम गरम चाय बन के आ चुकी है। ठंड में अब इसी का सहारा है। हम लोग बैठे हैं अब चाय पीने के लिए, आप भी आओ चाय पियो। और देखो सबके सब घुसने लगे अपने अपने बिस्तर में। और पॉल बाबा बैठे हुए हैं हीटर ऑन करके, हीटर के आगे बाहर से आए हैं। कभी गैस जला के बैठ कभी गैस जला के बैठ जाते हैं, कभी हीटर जला के बैठ जाते हैं। ये इनको इतनी ठंड खा रही है, जहाँ जाते हैं वहीं टक कुछ ना कुछ जला ही देते हैं। और वैसे हमारी जान जलाते रहते हैं सारा दिन। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? अभी चाय की चुस्कियां ले रहे हैं हीटर के आगे बैठ के। इनको इतनी ठंड लग रही है, इतनी ठंड लग रही है, उसमें घुसे जा रहे हैं एकदम। चलो गाइज, हम लोग पीते हैं गरम गरम चाय, आप भी पियो। और हम तो कर ही रहे हैं अब ठंड में आराम, थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद फिर शाम को फिर से किसी ना किसी काम में लग जाना है। यही ज़िंदगी है, यही रूटीन है। मिलेंगे आपसे बाद में। तो गुड इवनिंग दोस्तों, शाम के 6:05 हो रहे हैं और चाय हम लोगों ने पी ली है। और अब मैं बनाने लगी हूँ खाना। और मेरे पास टाइम की इतनी शॉर्टेज है ना, बहुत ज़्यादा। अभी बच्चों के लिए मेथी और आलू के पराठे बनाने हैं। पॉल बाबा को का चिकन खाने का मन है, इनके लिए चिकन बनाना है। और आज ठंड ने जो है ना हद कर दिया, बहुत ठंड लग रही है मेरे को। और इन लोगों ने मुझे किचन में परमानेंट खड़ा करने का जो है ना इंतज़ाम कर लिया है। ये देखो, नारियल का बुरादा, मैदा, खोया, सब कुछ एज इट इज़ रखा हुआ है, पर मैं इसको तैयार नहीं कर पाई। अब कहाँ से तैयार कर पाऊंगी? मेरी जान छोड़ेंगे तब तो करूँगी ना मैं। इनके खाने नहीं ख़त्म होते, सबकी अलग अलग डिमांडें, अलग अलग फरमाइशें होती है। रखे हुए पे भी बनाना पड़ता है इनके लिए, वही अभी मेरे को करना पड़ रहा है। अभी उनके लिए बना रही हूँ चिकन, हाथ से पीसा है सिलबट्टे का मसाला चिकन बनाने के लिए। चावल बना लिए शॉर्टकट में माइक्रोवेव में, उन्हें बताया भी नहीं। अगर पता लग गया ना माइक्रोवेव में बनाए, खाएंगे भी नहीं। वाह दीदी, वाह दीदी, नहीं दीदी, वाह दीदी, व्हाट इज दिस? दीदी, दीदी। अभी करने लगी हूँ बथुआ छोंकने की तैयारी। पहले बथुआ और मेथी को धो के जीरे में और हरी मिर्चों में एक बार छोंकूंगी। जब वो सॉफ्ट हो जाएगा उसके बाद फिर उसको आटे में गूंदूंगी। आलू उबाल के रख दिए मैंने, मतलब भुजिया जैसी बना के, तब आटे में गूंदूंगी, वरना खड़ा खड़ा रहता है फिर आटे में मज़ा नहीं आता। अब ये फिर फ्रीज़र में लगा हुआ चिकन जो है ना, ये जल्दी से गलेगा नहीं, मेल्ट नहीं होगा। और फिर बाबा जी को होगा खाने के लिए लेट, और फिर मेरे ऊपर चिल्लाएंगे और शोर मचाएंगे। अभी फटाफट से पहले इनका खाना निपटा दूँ, इनका खाना ख़त्म कर दूँ, फिर बच्चों के लिए लगती हूँ किचन में। आज तो मैंने भी सुबह से बहुत खा लिया है। दिन में पोहा खा लिया। सर्दियों में खाने की क्रेविंग तो बहुत ज़्यादा होती है। ठंडे मौसम में ना दिल करता है गरम गरम कुछ खाओ पियो। आज इसीलिए पॉल बाबा का मन में चल रहा है। आज कॉम्बिनेशन पता है उन्होंने, कभी आपने सुना है कि चिकन के साथ में पूड़ी भटूरे या पराठे खाए जाते हैं? नहीं खाते, क्योंकि वो टू मच हैवी हो जाता है। चिकन तो चटपटा मसालेदार और थोड़ा सा तेल एक्स्ट्रा हो तभी मज़ा आता है खाने में। मैंने बोला, मैंने कहा तुम्हारा चिकन वो रखा हुआ, सब्जी रखी हुई है, दाल, रोटी बना देती हूँ, बथुए वाली रोटी बना दूंगी, उसमें तेल नहीं लगाऊंगी। नहीं, चिकन बना ले और उसके बाद फिर बथुए के पराठे बना के खिला बच्चों को, ठंड में गर्म रहेंगे। उन्होंने मुझे ये एडवाइस दी है। Oh my God! Wow! मुझे पता है, अब मैं नहीं बनाती, उनकी जीभ लप आ रही है, उन्होंने खाना ही खाना है, फिर वो खाना नहीं खाते ढंग से। इसलिए मैंने कहा बना ही दूँ, इससे अच्छा कि ये परेशान हो।
ये मैं लगी गई अपने काम में। चलो दोस्तों, इनका खाना बन जाए फिर मिलती हूँ आपको। ये देखो गाइस, क्या मक्खन है? फिर थोड़ा सा स्प्रेड लिया है, है? थोड़ा सा स्प्रेड लिया है, ऑलिव वाला। हाँ, तो इसका खाना हो रहा है। पता नहीं क्या डाला है इसने, मक्खन लग रहा है। बथुए के पराठे हैं। मैं तो खा के बैठ चुका हूँ। मेरे भतीजे का आज जन्मदिन था, ऑस्टिन का, तो वो केक दे गया। मैं पी रहा हूँ चाय। मैं भी चाय पी रही हूँ। चाय के साथ ये खा रही है आप भी आ पराठे जाओ, रात गरम को। पराठे खाओ। हाँ, मेथी और बथुआ आटे के अंदर गूंदा हुआ है मसालों के साथ, और आलू की कर दी है मैंने फिलिंग। अब चाय के साथ में हम वो खा रहे हैं। चलो आप भी आ जाओ, पराठे खाओ, अच्छे लग रहे हो। हम निष्पक्ष, हम किसी के साथ नहीं है। खाओ माँ कसम। ठीक है गाइस, चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो गाइस, रात के बज रहे हैं 10:30 होने वाले हैं ऑलमोस्ट, और अब मैं भी थक चुकी हूँ और अब करते हैं सोने की तैयारी। सुबह संडे है कल, और जल्दी भी उठना है, कोई आ भी रहा है घर पे, और काम बहुत है और समय भी बहुत कम है। तो आज इस ब्लॉग को करते हैं यही एंड। ये थी हमारी आज की वीडियो। कैसी लगी आपको? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और फिर मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो के साथ। तब तक आप इजाज़त दें। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मज़े में रहें। जय हिंद, जय भारत।